जरा सोचिए, एक मंदिर जिसका गुंबद 80 टन वजनी है, लेकिन उसे छत पर रखा गया, बिना किसी क्रेन, बिना किसी आधुनिक मशीन के। एक शिवलिंग 13 फीट ऊंचा, और एक राजा जिसने सपना देखा देवताओं के लिए स्वर्ग जमीन पर उतार लाने का। और सबसे हैरानी की बात, यह मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है और आज भी इसकी एक ईंट नहीं हिली। आज की कहानी है थंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर की, जिसे लोग श्रद्धा से कहते हैं पेरिया कोविल। साल था 1010 ईस्वी का। भारत में चोल वंश अपने चरम पर था। राजा राजा चोल प्रथम एक ऐसा सम्राट जिसका सपना सिर्फ विजय नहीं, विरासत बनाना था। उसने कहा, एक ऐसा शिव मंदिर बनेगा जो सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि साम्राज्य की महानता का प्रतीक होगा। और फिर शुरू हुआ इतिहास का वो अध्याय जिसे आज भी इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट के भारी पत्थरों से बना, बिना सीमेंट, बिना सरिया, और उसके शीर्ष पर 80 टन का एक कलश। कहते हैं इसे चढ़ाने के लिए 6 किलोमीटर लंबी एक रैंप बनाई गई। सोचिए, उस दौर में जब ना तो क्रेन थी, न बिजली, सिर्फ हाथी, मजदूर और एक राजा का अडिग विश्वास। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं था, यह तांत्रिक ऊर्जा और खगोलीय गणना का एक जीवित केंद्र था। इसका निर्माण ऐसे किया गया था कि हर साल एक विशेष दिन सूर्य की किरण सीधे शिवलिंग पर पड़ती है। मंदिर के भीतर की कलाकृतियां और वास्तु सब उस युग की गहराई और ज्ञान को दर्शाते हैं। कहा जाता है यहाँ ध्वनि के माध्यम से तांत्रिक साधनाएं की जाती थी। नाद ब्रह्मा की अवधारणा को जीवंत रूप में समझा जाता था। 13 फीट ऊंचा शिवलिंग एक अद्भुत ऊर्जा के रूप में आज भी विद्यमान है। जब ब्रिटिश भारत आए और इस मंदिर को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन ने लिखा, यह सिर्फ वास्तुकला नहीं है, यह दिव्य इंजीनियरिंग है। उनका मानना था कि यूरोप में भी उस युग में ऐसा निर्माण संभव नहीं था। सोचिए, जब यूरोप गांव और किले बना रहा था, तब भारत में ऐसा मंदिर बन चुका था जिसमें विज्ञान, कला और भक्ति का अद्भुत संगम था। पेरिया कोविल सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक संदेश है कि हमारा अतीत, हमारी जड़ें कितनी गहरी और शक्तिशाली थी। ये मंदिर कहता है, जब इरादे चोल जैसे हों तो पत्थर भी गीत गाते हैं। इतिहास को जानना अपने आप को जानने जैसा है। अगली बार एक और रहस्य, एक और इतिहास की परत खोलेंगे। धन्यवाद।